अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आज की वीडियो में हम लोग ऑस्पेशियस ओकेजन को डिस्कस करने लगे हैं, जो कि रोहिंटन मिस्त्री की एक शॉर्ट स्टोरी है जो टेल्स फ्रॉम फ़िरोज़ शाह बाग से ली गई है। ये कलेक्शन बेसिकली पब्लिश हुई थी 1987 में, और इस पूरी कलेक्शन के अंदर फ़िरोज़ शाह बाग, जो कि एक पारसी डोमिनेटेड अपार्टमेंट है मुंबई के अंदर, उसका उस रेजिडेंशियल एरिया, उसकी एवरेज क्वालिटी, मिडिल क्लास पीपल का ज़िक्र किया गया है। तो स्पेसिफ़िकली ऑस्पेशियस ओकेजन में आपको दो मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक कपल है। एक हमारा कैरेक्टर है मेहरू का कैरेक्टर, जिसको आप प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी भी कह सकते हैं। दूसरा कैरेक्टर हमारा रुस्तम जी का कैरेक्टर है। अच्छा, ये मेहरू जो हैं वो काफ़ी कंपोज्ड, यंग, ऑर्थोडॉक्स एंड कंपैशनेट हैं, और ये वो कैरेक्टर है जो आपको पूरी स्टोरी में इसकी पर्सनैलिटी, बिलीव्स और एटीट्यूड्स चेंज होते हुए आपको नहीं नज़र आएंगे, बिकॉज़ ये ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जो छोटे छोटे से जैसे इवेंट्स होते हैं, रिलीजियस इवेंट्स, अपने रिलीजन को लेके वो उन पे काफ़ी ज़्यादा एम्फसाइज़ किया करते थे, उन्हें सेलिब्रेट किया करते थे, उन पे प्रे किया करते थे। तो ये ख़ुद से भी ऐसी हैं। तो इनका जो कैरेक्टर है वो एक रिमाइंडर के तौर पे भी एक्ट करता है कि वो पारसी कम्युनिटी को पारसी कस्टम्स की इम्पोर्टेंस बताएं। सेकंड कैरेक्टर हमारा रुस्तम जी का कैरेक्टर है, जो बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं, बट ही इज़ अ कंप्लेनर। लाइक हर बात पे गुस्सा करना, कंप्लेन करना, और ये थोड़े एजिड हैं एज़ कम्पेयर टू मेहरू। इस वजह से अपीयरेंस में भी ये काफ़ी क्योटिक आपको दिखेंगे, और काफ़ी चिड़चिड़ी सी, इरिटेटेड नेचर है इनकी। तो इनका जो कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी को। अगर हम स्टोरी की तरफ आएँ तो जिस ऑस्पेशियस ओकेजन का ज़िक्र टाइटल में किया गया है, वो इवेंट है पारसियों का एक रिलीजियस इवेंट, जिसे बहराम रोजे कहेंगे। और इस इवेंट पे लाइक जाने के लिए, मंदिर टेंपल जाने के लिए, ये कपल जो है वो मॉर्निंग में तैयार हो रहा है। लेकिन ये स्टोरी इस तरह से स्टार्ट नहीं होती। स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो रुस्तम जी हैं वो बाथरूम गए हुए हैं, और वहाँ पे छत लीक कर रही है, जिसकी वजह से पानी उनके सर पे पड़ रहा है, और ही इज़ अ कॉन्स्टिपेटेड पर्सन। तो उस वजह से ये ज़्यादा ही गुस्से में आ रहे हैं, ज़्यादा ही इरिटेट हो रहे हैं। तो जब वो रूफ़ लीकिंग होना शुरू होती है और ज़्यादा होती है, तो ये बाथरूम से निकल के फिर गुस्सा किस पे करते हैं? अपने नेबर्स पे करते हैं, बिल्डिंग के ऑफिशियल्स पे करते हैं कि भाई इन्होंने बिल्डिंग ही ख़राब बनाई है। क्योंकि हमने अभी कहा कि फ़िरोज़ शाह बाग जो एक ऐसी बिल्डिंग है जो कि थोड़ी एवरेज है। ऐसा रेजिडेंशियल एरिया जो एवरेज क्वालिटी का है, बहुत परफेक्ट नहीं है, और यहाँ पे रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है। तो अभी आके अपनी वाइफ पे, ऑफिशियल्स पे, नेबर्स पे गुस्सा करते हैं, और इसी वजह से इनको दोबारा बात लेनी पड़ती है, ताकि वो फायर टेंपल पे जाने के लिए अपनी जो रिलीजियस एक्टिविटी है उसको अटेंड कर सकें, वहाँ पे प्रे कर सकें। इसके मुकाबले में जो मेहरू का कैरेक्टर है, उनको थोड़ा सा डील करना पड़ता है यहाँ पे छत को की लीकिंग को लेके। मेड भी काफ़ी लेट आती है, बट शी वॉज़ ऑल रेडी फॉर द डे। तो इसीलिए वो हाथ में एक बुक लेके वो सेरेमनी की तरफ चली जाती हैं। लेकिन वहाँ पे जब वो जाती हैं तो टेंपल में जाके उन्हें पता चलता है एक बहुत ही टेरिबल किस्म की इवेंट का। और वो क्या होता है कि दस्तूर जी, जो कि उस टेंपल के प्रीस्ट हैं, उनका एक रात पहले मर्डर कर दिया, और मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी टेंपल का एक, आप कह लें कि जूनियर एम्प्लॉय है, और वो है भी पारसी। यानी एक पारसी ने दूसरे पारसी का कत्ल कर दिया है। अब ये सुन के शी वॉज़ ऑल शॉक्ड, बट जो पूरे दिन की एक्टिविटीज़ थी, रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी बहराम रोजे के हवाले से, वो सब की सब कैंसिल हो जाती हैं। इसी तरह दूसरी तरफ रुस्तम जी जो हैं वो दोबारा से तैयार होते हैं, बिकॉज़ उन्होंने आना होता है फायर टेंपल में प्रे करने के लिए। लेकिन अच्छा, इसलिए वो अपना बड़ा सा वाइट सा कोट पहनते हैं, अपनी स्पेसिफिक टोपी पहनते हैं, और वो फिर बस में आते हैं। लेकिन जैसे ही वो बस से उतरते हैं, उनके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है, और वो ये होता है कि कोई उनकी शर्ट के ऊपर स्पिट आउट कर देता है। और वो, क्योंकि उनके कपड़े वाइट कलर के होते हैं, तो पान का जो स्पॉट होता है, लाइक वो जो दाग होता है धब्बा टाइप, वो उनकी शर्ट की बैक पे, लाइक कोट की बैक पे आप कह लें, वो पड़ जाता है। और इसकी वजह से वो जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल वाला उनको गुस्सा आ जाता है, और फिर वो जिस बंदे ने किया होता है उसको इतना बोलते हैं कि सारे लोग उन्हीं को ही गलत समझने लग जाते हैं। और फिर बड़ी मुश्किल से जो है वो गुत्थम गुत्था वाली सिचुएशन हो जाती है, लोग इनको पकड़ लेते हैं। बट देन ये किसी तरह से वहाँ से बच बचा के फिर निकलते हैं और घर आ जाते हैं। इसी तरह से फिर घर पे कपल का दोबारा से रीयूनियन होता है। वो आपस में, उनकी वाइफ बताती हैं कि लाइक किस तरह से कत्ल हो गया, पारसी ने ही पारसी को मार दिया।
तो और एट द सेम टाइम फिर वो जब उनकी वाइफ जो है मेहरू जी, वो जब वो रुस्तम जी के कपड़ों पे स्टेन देखती हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो वो सिर्फ मूड को थोड़ा लाइटर करने के लिए वो चाय का कप बनाती हैं और स्टोरी का एंड काफ़ी लाइटर टोन पे होता है कि वो रुस्तम जी को कहती हैं कि आप ये चाय पी लीजिए, हो सकता है कि आपका पेट हल्का हो जाए। तो यानी जो जिस एक इवेंट से कॉन्स्टिपेशन से वो स्टोरी स्टार्ट हुई थी, ही वॉज ऑल स्टक्ड इन द बाथरूम, तो स्टोरी का एंड भी उसी से कनेक्टेड होके हुआ। अगर इस शॉर्ट स्टोरी की हम थीम्स पे बात करें तो सबसे पहले आपको फिज़िकल डिके देखने को मिलता है, जो कि टॉयलेट वाले सीन में, और अगर आप रुस्तम जी की हेल्थ को सोचें तो ये फिज़िकल डिके को सिंबलाइज़ कर रहा है। एट द सेम टाइम कम्युनिटी का भी डिक्लाइन हो रहा है। अब ये कम्युनिटी कौन सी है? पारसी कम्युनिटी डिक्लाइन हो रही है, और ये आपको पता चलेगा बिल्डिंग से, क्योंकि वो बिल्डिंग जो है वो एवरेज लुकिंग है, उसकी रूफ टॉप लीक कर रही है। दैट मीन्स कि आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी जो है वो डिक्लाइन का शिकार हो रही है। और जो पारसी ने पारसी का मर्डर कर दिया, लाइक एक जूनियर एम्प्लॉय ने एक प्रीस्ट का, एक रिस्पेक्टेड पर्सन का मर्डर कर दिया, तो मोरालिटी जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गई, और ये जो है कम्युनिटी के डिक्लाइन को शो कर रही है। फिर रिलीजियस आयरनी भी, जो कि ये है कि एक ऑस्पेशियस डे एक डिज़ास्टर से शुरू हुआ, तो ये आयरनी है। क्योंकि अगर हम परफेक्शनिज्म को देखें तो रिलीजियस डे था, अगर वो ऑस्पेशियस ओकेजन था तो खुशी खुशी वो दिन शुरू होना चाहिए था और उसकी सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए थी। बट इन रियल स्टोरी में क्या होता है कि जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं रिलीजियस की, वो कैंसिल आउट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ मर्डर, और ख़ुद पर्सनली भी इनकी लाइफ उस दिन सही सेट नहीं रहती। अगर हम रुस्तम जी के प्राइड को देखें, यानी वो जो उनका चिड़चिड़ापन है, जो वो मॉडर्न इंडिया के लोगों के साथ डिसकनेक्शन शो कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल हैंगओवर को हाईलाइट कर रहा है। बिकॉज़ ये स्टोरी जो है इट इज़ पोस्ट कॉलोनियल, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस लिखी गई है। तो रुस्तम जी का वो कैरेक्टर है कि वो फिर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस शो नहीं कर रहे मॉडर्न इंडिया की तरफ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस शॉर्ट स्टोरी के एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।